जय सिया राम। मानस के अनेक प्रसंग ऐसे हैं जिन्हें हम पढ़कर, देखकर, सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हीं प्रसंगों में से एक है अशोक वाटिका में जब बजरंगबली माता का दर्शन कर लेते हैं तब उन्हें बड़ी जोर की भूख लगती है और माता से आज्ञा लेकर के वो फल खाने के लिए जाते हैं। फल तो खाए, अच्छी बात है, लेकिन पेड़ को, वृक्ष को क्यों खाड़ रहे हैं, यही कथा का प्रसंग है कि क्यों खाड़ रहे हैं। तो आइए विचार करते हैं, वस्तुतः बजरंगबली ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, रामचरितमानस में हम इन प्रश्नों का उत्तर दें इससे पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्रश्न बड़ा गूढ़ है कि फल खाना एक बात है, वृक्ष को ही उखाड़ देना। यदि उनको राक्षसों का विनाश करना ही था, दुष्टों को संहार करना ही था, तो हमेशा वह पूंछ का सहारा लेते हैं। उस वाटिका में पूंछ का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि वृक्ष को ही उखाड़ उखाड़ करके राक्षसों का मर्दन करना शुरू कर देते हैं। यहां तक कि अक्षकुमार को मारने में भी वृक्ष का ही प्रयोग करते हैं। तो ऐसा क्यों? फलदार वृक्षों को बजरंगबली क्यों उखाड़ रहे हैं? बात यदि रावण की होती, किसी राक्षस की होती, उसको मारना पीटना होता तो अलग बात है, लेकिन वृक्ष तो किसी का दुश्मन नहीं होता। और सच पूछिए तो बंदर का जन्म ही वृक्ष पे होता है। लालल पारण जो भी आप समझिए, वो उसका सुख दुख का साथी तो पेड़ ही होता है, और उसी पेड़ को क्यों खाड़ रहे हैं? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक बात है हमारे आपके मन में कि बजरंगबली ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आइए इस कथा प्रसंग को जाने, इससे पहले थोड़ी सी जानकारी और ले लें ताकि इस बात को समझने में आसानी हो जाए। देखिए, रामचरितमानस में दो बाग का प्रसंग आया है, दो वाटिका की प्रसंग है, और दोनों वाटिका के बारे में आप जान लीजिए। एक वाटिका है जनकपुर की वाटिका, दूसरी वाटिका है रावण की वाटिका। दोनों वाटिका में श्री सीता जी हैं, माता जानकी दोनों वाटिका में हैं। तो दोनों वाटिका में फर्क क्या है? दोनों वाटिका में फर्क क्या है ये जान लेंगे तो ये समझने में आसानी होगी कि बजरंगबली पेड़ क्यों उखाड़ रहे हैं। देखिए, मां पार्वती, देखिए, मूर्तिमान श्रद्धा है। मूर्तिमान श्रद्धा का निवास एक वाटिका में होती है, वो जनक की वाटिका होती है, विदेह नगर की वाटिका होती है। सीता जी क्या है? भक्ति हैं। अब प्रभु श्री राम क्या हैं? प्रभु श्री राम तो ऐसे समझ लिए कि ब्रह्म हैं। तो अब यहां तीन लोग का वर्णन आ रहा है बाद में, ठीक है, जनकपुर की वाटिका के संदर्भ में आप देख लीजिए। तो अखंड ज्ञान भगवान ब्रह्म के स्वरूप जो इस समय इस वाटिका में प्रवेश करते हैं, उसी समय का प्रसंग है जनकपुर की वाटिका के संदर्भ में। देखिए, हम सामान्यतः उनको इस प्रसंग में ले लेते हैं कि वाटिका है, यह सामान्य क्रियाकर्म चल रहा है, माता जी आती हैं और पार्वती मैया का पूजन आरती करती हैं, फिर प्रभु श्री राम का दर्शन होता है। वास्तविकता तो यही है, बहिरंग दृष्टि से देखें तो यही हमें प्रतीत होता है, लेकिन आंतरिक रूप से अगर हम इसके गहराई में जाएं तो माता जानकी इस कथा प्रसंग से हम सबको कौन सा उपदेश देना चाहती हैं, या इस कथा से हमें क्या ज्ञान लाभ होता है। तो इसी पर ध्यान दें तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि जनक जी की जो वाटिका है वो ज्ञान की वाटिका है। ब्रह्म जो है ज्ञान के वाटिका में आज आया हुआ है, क्योंकि विदेह है ना, विदेह राज जनक जो देह से ऊपर हो गया वही विदेह है। अब विदेह के नगरी में वैदिक क्रियाकर्म ज्यादा, वेद श्रवण करने वाले, गायन वाले ज्यादा हैं, तो वो वाटिका कैसी है? ज्ञान की वाटिका है, ज्ञान की वाटिका है। दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझें कि संत समाज जो है वो ज्ञान की वाटिका है। दो चीज चल रहे हैं क्रम में साथ में। ये तो
ज्ञान की वाटिका में अब आपको करना क्या पड़ेगा, मां जानकी जिस क्रम से परमात्मा को प्राप्त करती हैं, यह क्रम हम अपने जीवन में अपना लें तो ब्रह्म को प्राप्त करना सुलभ हो जाएगा, सहज हो जाएगा। कैसे? पहले तो हम सत्संग की वाटिका में प्रवेश करें, जिस तरह से मां जानकी ज्ञान की वाटिका में प्रवेश करती हैं। बात वहां हमें क्या करना पड़ेगा, मूर्तिमान जो है, श्रद्धा का जो मूर्ति रखा है, मूर्तिमान जो पार्वती मैया हैं, उनकी चरण शक्ति यानी शक्ति की उपासना करना पड़ेगा। शक्ति का उपासना करना पड़ेगा क्योंकि वहां तो निवास करती हैं वो। तो हम पहले क्या करें, अपने शुद्ध हो, सत्संग करें और संत समाज की वाटिका में जब प्रवेश करेंगे तो निश्चित रूप से शुद्धता हमारे जीवन में आ जाएगी और हम ध्यान मग्न होंगे कहां, सर्वेश्वरी की तरफ। सर्वेश्वरी की तरफ जब ध्यान आगे करेंगे तो हम वो क्या हैं, जानकी और पार्वती जी क्या हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही तो हैं, तो भक्ति हैं। तो जब हम सत्संग के वाटिका में प्रवेश करेंगे, भक्ति के मार्ग पर भक्ति की पूजन करेंगे, भक्ति का दर्शन करेंगे, तो आगे क्या होगा, फलस्वरूप हमें ब्रह्म का दर्शन होगा, जैसा माता जानकी को होता है। और जब ब्रह्म का दर्शन हो तो क्या करें, हम अपने हृदय में उसको स्थापित कर ले, विराज कर ले। तो यही हो रहा है इस कथा प्रसंग में, ठीक है ना। जनक की वाटिका क्या है, ऐसे समझिए संत समाज की वाटिका है। संत सभा चहुदिस अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत सब गाई। ये संतों की वाटिका है। और यहां प्रसंग में क्या लिखा गया है, रामचरितमानस के प्रसंग में क्या होता है, प्रसंग में भी तो ये जो राजकुमार गए हैं वहां पे पुष्प लेने, तो वहां क्या लिखा गया है, वहां भी तो यही लिखा गया है, भूप बाग बर देखो जाई, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। वहां बसंत ऋतु, अच्छा बसंत ऋतु कहाँ है, ज्ञान की वाटिका में है, वैराग की वाटिका में है। और विदेह की वाटिका में कौन विराजमान है, हमेशा के लिए 12 महीना कौन रहता है, वसंत ऋतु। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि जिस समय परमात्मा प्रभु गए थे वो तो शरद ऋतु था, शरद ऋतु में क्या बसंत ऋतु का वहां कुछ दर्शन मिला, चित्र मिले, चिन्ह मिले? कहन बिल्कुल। बसंत ऋतु का मतलब है कि हमेशा जो हरा भरा हो, परिपूर्ण हो। तो बसंत ऋतु तो महाराज 2 ही महीने रहते हैं, कहना बसंत ऋतु तो वहां आया, वहां से गया ही नहीं, उस वाटिका से वह खुद ही लुभा गया। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से संत समाज यहां भी हमेशा बसंत रहता है। 2 महीने के लिए बसंत नहीं आता संत समाज में, संत समाज तो 12 महीने का बसंत है। अर्थात हम संत सभा में जाएं तो ये नहीं 2 महीने के लिए फिर मन हमारा भटक जाए। अगर संत सभा का आनंद लेना है तो 12 महीने इसको आप ध्यान रख लेंगे। तो संत समाज क्या है, भक्ति क्या है, और भक्ति के बाद से हमें परमात्मा कैसे मिलते हैं, यह स्वरूप जो है दिखाया गया है। तो इसमें यही चीज कहा गया कि ये जो आम का बगीचा है ना, बहुत रसीला है, फलों का राजा आम है। तो यदि इस बगीचे में चले जाएंगे तो निश्चित रूप से भक्ति का जो बौर लगा हुआ है, जब यह फल तैयार करेगा तो आनंद रूपी परमात्मा को प्राप्त करेंगे। अर्थात जिस चीज का रसास्वादन करने जाएंगे वो परम आनंद का अनुभूति देगा। एक बात और, एक संत के मुख से जब यह बात सुना तो एक जो भक्त था वो आम के बगीचे में चला गया। सुना महाराज जी कहते रहे हैं कि आम बड़ा रसीला होता है, इसका फल बहुत मीठा होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, बड़ा आनंद देता है। फल के बगीचे में गया और वापस निराश होकर आया। महाराज जी से बोला, महाराज जी आपने तो कहा था कि आम के बगीचे में बड़े सुंदर फल होते हैं, अब फल जो है बहुत मीठा होता है, तृप्त कर देगा, रस उसके बहुत अच्छे होते हैं, सारी बात वो कह रहा होता है। लेकिन महाराज जी उसकी बात सुन के हंस रहे हैं, उसकी बात सुन के हंस रहे हैं। क्या? देखिए, बगीचे में तो आप जाएं तो जाना क्या पड़ेगा,
शरद ऋतु में बसंत का आगमन कर लेंगे जब जाएंगे तो निश्चित रूप से ब्रह्म रूपी आम आपको रसीला मिल ही जाएगा। लेकिन जाना कब है आपको? पहले आप बाग में जब प्रवेश करेंगे तो प्रवेश की प्रवृत्ति क्या बताई जा रही है? पहले शुद्ध होकर संत समाज में जैसे जाते हैं उसी बाग में जाएंगे, शुद्ध मन से अंतःकरण से शुद्ध जाएंगे, अब तब वहां जाके श्रद्धा का क्या लगेगा? बौर लगेगा। भक्ति जो है तब फल तैयार होगी धीरे से समय आने पर, और जब भक्ति रूपी फल आपका तैयार होगा तो ब्रह्म रूपी जो है रस तैयार होगा। तो एक समय है उसका। अब यह नहीं आज बगीचे में आप गए महाराज जी वहां तो फल मीठा फल की बात छोड़िए एक भी आम नहीं दिखा, तो भैया थोड़ा समय का इंतजार करो, क्रम का पालन करो, किस क्रम से कहां तक क्या करना है कि आपको रसीले फल मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो सत्संग की यह महिमा है। सत्संग रूपी बीज को पहले आप पहचानो, हमारा मूल मार्ग क्या है। तो आप जब इस तरह से आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ब्रह्म रूपी फल प्राप्त हो जाएगा। आइए, रावण की वाटिका क्या है? रावण की वाटिका संशय की वाटिका है। रावण की वाटिका संशय की वाटिका है, मोह की वाटिका है। तो मोह की वाटिका, संशय की वाटिका जो है वो रावण की वाटिका है, जहां माता सीता विराजमान है और उसी बाग में, बगल के बाग में हनुमान जी महाराज जाते हैं। आइए हम अपने मूल प्रश्न पे आते हैं कि ऐसा क्यों कर देते हैं? क्यों फल तो खाए लेकिन उखाड़ क्यों देते हैं? तो मोह की वाटिका क्या है? मोह का मतलब समझते हैं? मोह होना अच्छी बात है, लेकिन मोह के बाद जकड़ जाना यह सही नहीं है। मोह में ही जकड़ जाना यह ठीक नहीं है। वैसे तो आप ये सुन के थोड़ा अटपटा आपको लगा होगा कि मोह कैसे ठीक है। देखिए, एक संदर्भ में, एक बात में कहीं कहीं मोह भी अच्छा होता है। आप यदि महाभारत में अर्जुन के मोह को देखेंगे तो आपको लगेगा मोह का ही कारण है श्रीमद् गीता। गीता जी की उत्पत्ति जो है, जो गीता उपदेश है, वो अर्जुन के मोह का परिणाम स्वरूप तो है। अर्जुन के मोह का ही परिणाम गीता है। दूसरी चीज, इसी तरह से संशय कहा? मां पार्वती जी का। संशय कौन किसने किया? तो मोह और संशय की वाटिका है ये। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हो जाए, अखंड घन ज्ञान आपको मिल जाए, ज्ञान अखंड एक सीतावर, तब आपको क्या करना पड़ेगा? इस मोह को छोड़ देना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा, समूल नष्ट कर देना पड़ेगा, नहीं प्राप्ति के बाद भी आप भटकते रह जाएंगे। बात धीरे धीरे आपको समझ में आ रही होगी। तो पार्वती जी के मन में संशय, यही संशय, यही मोह तो गरुड़ जी को भी हुआ। तो गरुड़ जी ने जब तो कथा श्रवण लाभ लिया, मोह का परिणाम अच्छा मिल रहा है, लेकिन अच्छा मिलने के बाद जब उसका रसास्वादन आपको मिल जाए तो क्या होता है? उसको त्याग ही देना पड़ेगा। रामायण कथा जो है सुनने के बाद से क्या हुआ? क्या वो मोह उनके जीवन में रह गया क्या? श्री कृष्ण जी के उपदेश के बाद से अर्जुन के मन में मोह रह गया क्या? समूल नष्ट हो गया, समूल विनष्ट हो गया। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए देखिए, जनक की वाटिका में मां पार्वती तक आपको जाना पड़ेगा, फिर भक्तिमती जानकी जी के मार्गों पर चलेंगे, तब तीसरे चरण में परमात्मा। यहां तीन बाधक भी तो हैं इस मार्ग में। बजरंगबली जैसे चलते हैं, बजरंगबली जैसे यहां से चलते हैं और मैनाक पर्वत, सोने के पर्वत से छलांग लगाते हैं, यानी त्याग यहां से करते हैं। उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है स्वर्ण को जैसे। तो क्या पहले, सबसे पहले कौन मिल जाता है? सुरसा। देखिए, ध्यान रखिए, पूरे रामचरितमानस में 3 खिलाने वाली हैं और 3 खाने वाली हैं, और संयोग से ये 3 6 जो है महिलाएं हैं, नारी हैं। सर शरीर छोड़िए, ये आप समझिए कि संकेत स्वरूप जो है ये 3 खाने वाले और 3 खिलाने वाले मिलेंगे। तो सुरसा सबसे पहले मिलती है। देखिए, जब हम त्याग करते हैं, त्याग तो हम कर देते हैं, दान तो हम कर देते हैं, इसको करने के बाद से हम लेकिन एक चीज नहीं कर पाते, मोह नहीं कर छोड़ पाते। किस चीज का मोह? ख्याति का मोह, प्रसिद्धि का मोह। हमारे मन में लालसा बनी रहती है। हमने यहाँ 2 करोड़ दान दिया, यह तो हो गया, लेकिन इसके बाद से ख्याति, कितने लोग हमें जान पाए, कितने न्यूज में आए हम, कितने टीवी पे आए हम,
किस किस दीवार पे मेरा नाम लिखा गया। तो ख्याति जो है उस सुरसा की तरह मुंह बाए रहती है। आप मैनाक पर्वत सोने का था, बजरंगबली उसको छोड़ देते हैं तो भी क्या होता, जैसे छोड़ते हैं तैसे ख्याति मुंह बाए खड़ी हो जाती है। ख्याति से आपको बचना है, नहीं तो ख्याति खाने के लिए ही बनी है और बजरंगबली ही बनना पड़ेगा। ख्याति से अगर बचना पड़ेगा तो त्याग और माता स्वरूपी हाथ जोड़िए ख्याति को और निरंतर अपने कार्य में लग जाइए। परमात्मा ब्रह्म तक आपको जाना है, उसके कार्य को कराना है तो आपको ये काम करना ही करना पड़ेगा। देखिए, माता जानकी का जब हरण हो जाता है तो भक्ति का हरण हो गया, तो भक्ति के खोजने के लिए जब दर दर भटकते पहुंचे जब, तो कहां पहुंचे, सबरी के आश्रम में। तो भक्ति को पाने के लिए माता के बीच में जो प्रभु श्री राम का प्रसंग होता है वो नवधा भक्ति तक जाता है। तो भक्ति को पाने के लिए नवधा भक्ति का ही सहारा लेना पड़ेगा। मानो 3 खिलाने वाली है, कितने मीठे बड़े प्यार से बैठ खिलाते हैं और मैया से और मांगते हैं, प्रभु और मांगते हैं और मांगते हैं। क्या है यह नवधा भक्ति का ही तो है। भक्ति की कृपा मिले तो वो भक्ति देवी मिल ही जाएंगी। ठीक, यह चीज आपको यहाँ देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज स्वयं प्रभा, जब बंदर व्याकुल हुए भोजन के बगैर तो स्वयं प्रभा मिलती है खिलाने के लिए। स्वयं प्रभा का क्या है, वो कृपा है, कृपा की प्रतिमूर्ति हैं। तो आपको यहाँ खिलाने वाले मिलेंगे, कभी भक्ति के रूप में, कभी कृपा के रूप में। अब माता जानकी अशोक वाटिका में तो प्रभु हनुमान जी महाराज को खिलाने के लिए, ये तो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा जब ये खिलाने पर उतर आए तो तृप्ति तो निश्चित ही है। तो ये 3 खिलाने वाली और 3 खाने वाली कौन है, यहाँ ध्यान रखिएगा। ख्याति से आप बचिए, दान दीजिए। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, किसी गरीब को कुछ दे रहे हैं दान तो 10 फोटो 10 सेल्फी चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो दान का कोई मतलब ही नहीं निकला। यदि आप चाहते हैं, ये तो दूसरे शब्दों में कहें तो उस गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी क्या कर रही है, रास्ते में लंकिनी मिलती है, लंकिनी भी उसी टाइप की है और उसको क्या करते हैं, 3 राक्षसियां मिलती हैं, चाहे सिंहिका हो, शिविका, चाहे लंकिनी हो, चाहे सुरसा हो, तीनों से अलग अलग व्यवहार करते हैं। सुरसा से हाथ जोड़ के माता का के आगे निकल जाते हैं, शिविका को मार ही डालते हैं क्योंकि ज्यादा दुष्टा है, वो विनष्ट ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। और लंकिनी को मुठिका मार के छोड़ देते हैं, धराशायी कर देते हैं। यह हमें करना ही पड़ेगा। इस मार्ग के बाधाओं से पहले हम पहुंचे उस बगीचे तक जहां मीठा फल है, मोह का ही सही लेकिन मीठा फल है, वहां तक बजरंगबली पहुंचते हैं। फल तो खाते हैं, अब पेड़ क्यों उखाड़ देते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अर्जुन ने भी पेड़ को उखाड़ा, मोह जब हुआ, संशय जब हुआ तो श्री कृष्ण जी को गीता उपदेश देना पड़ा। और जब मोह दूर हो गया तो क्या हुआ, अर्जुन के जीवन से मोह हमेशा के लिए समाप्त हो गया, ठीक है ना। यही चीज तो माता पार्वती का जब मोह भंग हुआ फिर दोबारा प्रेम कहां, शिव जी में, भूत भावन भोलेनाथ में, और मोह विनष्ट हो गया। आज हनुमान जी महाराज भी इस जगह पे, मोह तो ठीक है, मोह तो ठीक है, फल तो मीठा दे रहा है, लेकिन मोह ज्यादा दिन तक रहना ठीक नहीं है, इसलिए उखाड़ देते हैं मोह की वाटिका को। शायद आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। और हम आपसे एक विनती करेंगे, विनती यह होगी कि देखिए, मन की भूख जो है ना, ये बड़ी विचित्र होती है। तन की भूख जो है ये तो मिट सकती है, मन की भूख मिटाना बड़ा मुश्किल होता है। एक छोटा सा प्रसंग आप समझ लीजिए कि गोस्वामी तुलसीदास सुबह सुबह जो है प्रभु श्री राम के दरबार में पहुंच जाते हैं, सुबह आवाज लगाते हैं। सुबह सुबह जैसे आवाज लगाते हैं, प्रभु श्री राम जो है दूत को भेजते हैं, देखो बाहर भैया इतना तेज आवाज कौन लगा रहा है, और जब वहां से दूत वापस आता है तो बताता है कि बाबा जी आए हैं, बता रहे हैं बड़े भूखे हैं। प्रभु श्री राम को बड़ी आश्चर्य हुआ कि सुबह सुबह भूख, अगर आदमी को 12 बजे के आसपास भूख लगे तो बात समझ में आती है। बुलाए गोस्वामी तुलसीदास जी, चरण स्पर्श किए नतमस्तक भाव में, और इसके बाद से प्रश्नोत्तरी होता है। प्रभु श्री राम पूछते हैं
कि आपको सुबह सुबह भूख, यदि 12 बजे के आसपास किसी को भूख लगे और भूख से व्याकुल हो, वह मांगे और भूख की बात करे तो अच्छी लगती है, लेकिन अगर सुबह सुबह अगर कोई भूख की बात करे तो गोस्वामी तुलसीदास जी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, प्रभु आप भूख क्या जाने, आपके नजर में तो भूख की एक ही परिभाषा है कि यदि व्यक्ति सुबह कुछ नहीं पाया है तो दोपहर तक स्वाभाविक रूप से उसको भूख लग जाएगा। लेकिन अगर प्रभु जो 2 दिन से न खाया हो, क्या वो 12 बजे का इंतजार करेगा? उसकी भूख तो मतलब हमेशा लगी हुई है, और मैं तो जन्म जन्म का भूखा हूं, मैं तो जन्म जन्म का भूखा हूं। प्रभु मुस्कुरा देते हैं, पहचान लेते हैं अपने भक्त को। जैसे ही वो जन्म जन्म का भूखा कहता है, समझ जाते हैं, तो कहते हैं बोलिए क्या करना है हमें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पेट भर तुलसी जमाहे भगत सुधा समान, आज मुझे तृप्त कर दीजिए। पेट भर क्या खिला दीजिए? भक्ति रस, भक्ति दे दीजिए, भक्ति से ही मेरा पेट भर दीजिए। तो देखिए, मन की भूख जो है परमात्मा के तरफ हो, इस तरह से हो कि हम तृप्ति के लिए परमात्मा को पाने की इच्छा में अगर हम दौड़े तब तो अच्छी बात है। तन की भूख के लिए और इन कामनाओं वासनाओं की भूख के लिए तो प्रभु से क्षमा प्रार्थना करना कि ये हमारे जीवन में आने न पाए। प्रभु आपकी कृपा थोड़ा भले ही देर लगे, लेकिन इनको पहले मत आने देना, इनको दूर ही कर देना, तो भी मैं आपको अपना कृपा ही मानूंगा कि आप हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। एक बात और, कभी कभी कुछ लोग, जैसे एक प्रसंग बीच में आया, एक व्यक्ति थे, बड़े सम्मानित थे, सभा में मुंह से निकला कि राम कथा बड़ा मनोरंजक है। संत समाज के कुछ और लोग थे, उन्हें बहुत बुरा लगा कि ये क्या कह रहे हैं कि संत रामचरितमानस या कथा प्रसंग जो है बड़ा मनोरंजन है। तो मनोरंजन का क्या मतलब है? बुरा मानने की जरूरत नहीं है। देखिए, सबके अपने नजरिए होते हैं सुनने समझने का। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि यदि कोई कह दे कि बहुत ही अच्छा मनोरंजन है तो आपको कैसा लगेगा? देखिए, मनोरंजन में विकृतियां हो तब तो गलत है, हमारी सोच गंदी हो जाए तो गलत है, लेकिन मनोरंजन माध्यम यदि बन जाए तो वो बिल्कुल सही है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन की बात उन्होंने कहा। बुद्धि जो है अगर इसको रामचरितमानस के पास जाती है तो यहाँ उसको विश्राम मिलता है, और सकल जन रंजन, और सामान्य व्यक्ति को यहाँ मनोरंजन ही मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी इन्होंने रामचरितमानस लिखा, वो बुरा नहीं मानते, तो हमें आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से होता यह है कि चलिए, सामान्य व्यक्ति यदि मनोरंजन ही मानता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने प्रसंग में कहा है, क्या कहा है कि भाव कुभाव अनख आलसहु नाम लेत मंगल दिस दसहु। वह किसी प्रकार से मानस से तो जुड़ा है, श्री राम के चरणों का अनुरागी आज नहीं तो कल वो बन जाएगा। पहले उसको जुड़ने तो दो, सीढ़ी चढ़ने तो दो, बाग में प्रवेश करने तो दो। वह मोह के पेड़ों को उखाड़ ही देगा, अज्ञानता को उखाड़ ही देगा, पहले बाग में प्रवेश करने दो। और जिस समय उसको मीठा रसास्वादन फल प्रभु की प्राप्त हो जाएगी, प्रभु की कृपा मिलना बरसना शुरू हो जाएगा, निश्चित रूप से वह भी आप ही की तरह हो जाएगा। तो आज आप आलोचना ना करें। एक सभा में एक विकृत व्यक्ति पहुंचा जिसकी शारीरिक बनावट कुछ ठीक नहीं थी, तो वहां जो मंत्री वगैरह थे वो थोड़ा सा मुस्कुराए, देखे उसके शरीर अंगों को देख करके, उसकी बनावट, उसकी विचित्रता पे, विद्वता नहीं देख पाए पहले उसके शरीर की, तो हंसने शुरू कर दिए। जैसे वह व्यक्ति बोला कि मुझे देख के हंस रहे हो कि उस परमात्मा को देख के हंस रहे हो, क्योंकि ये बनाया तो परमात्मा ने है, तो क्या उसकी बनावट पे हंस रहे हो कि आप मेरे शरीर के? देखिए, अगर घड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो घड़े पे हंसना ठीक हंस रहे हो कि घड़े को बनाने वाले उस कुम्हार के ऊपर हंस रहे हो? आपका हंसना किसके ऊपर है? जैसे उसके इस गूढ़ प्रश्न को मंत्री, राजा, सचिव सबने सुना, अवाक रह गए। राजन तो दौड़ के आगे, निश्चित रूप से यह कोई विलक्षण आदमी है।
तो पहचानने वाले पहचान ही लेते हैं। मनोरंजन के माध्यम से ही श्री राम के चरण शरण में अगर कोई जुड़ रहा है तो बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। संभवतः आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। निश्चित रूप से आप इसी तरह से जो भी आपके मन में, आप सबके मन में जिज्ञासा हो, प्रश्न करें कमेंट के माध्यम से, या तो सीधा सीधा आपके कमेंट में ही उत्तर दे दूंगा जो भी मुझसे बन पड़ेगा। यदि प्रसंग अच्छा रहा, सुंदर रहा, लोक हितकारी रहा तो निश्चित रूप से अगला वीडियो उसी पर होगा। किसी न किसी वीडियो में आपके प्रश्नों को भी शामिल करूंगा। तो आज बस यही कथा विश्राम। आप सभी के हृदय में श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम। जय जय श्री सीताराम।